स्टूडेंट्स, ये सेट एंड रिलेशन का क्वेश्चन है जो कि जेएमएस 2023 में आया हुआ है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एन। सेट के अंदर क्या है, एन है, जो कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और जो उस एन की वैल्यू है, जो इस सेट के एलिमेंट्स होंगे वो किसके बीच में लाई करेंगे, 10 एंड 100 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, और इसके साथ एक कंडीशन और दे रखी है, क्या, 3 की पावर n माइनस 3, जो इस सेट के एलिमेंट होंगे उसकी पावर 3 की पावर, वो नंबर्स जो एलिमेंट्स होंगे वो 3 की पावर n माइनस 3 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। मतलब 3 की पावर n माइनस 3, और n क्या है, इस सेट के एलिमेंट हैं। ठीक है, वो किसके मल्टीपल होंगे, 7 के, तो मतलब 7k लिख सकते हैं, और k क्या हो गया यहाँ पर, इंटीजर हो गया। अब देखो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने ना सेट में, तो n की वैल्यू हम बेसिकली क्या क्या ले सकते हैं, 10 और 100 के बीच में। लेकिन एक पैटर्न बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखो इफ़ n इजकल टू 1 लेते हैं तो क्या बनता है, ये नंबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये 7 से डिविजिबल है क्या, ये है 7 से डिविजिबल। ठीक है, इफ़ n इजकल टू क्या लेते हो, 2 लेते हो, तो क्या ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 2 माइनस 3, क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं है। 6 बन जाएगा ना, 6 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप क्या लेते हो, इफ़ n इजकल टू 3 लेते हो, तो 3 की पावर 3 माइनस 3, तो ये क्या बन जाएगा, 3 कॉमन आ गया, 3 की स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। देखो बेसिकली हमको एक पैटर्न देखना पड़ेगा n की वैल्यू के लिए। ठीक है, ऐसे ही आप जब करते चलेंगे ना, तो इफ़ n इजकल टू 7 पुट करोगे आप, तो n इजकल टू 7 पुट करने पे आएगा 3 की पावर 7 माइनस 3। ठीक है, 3 आपने ले लिया कॉमन, तो ये क्या बना, 3 की पावर 6 माइनस 1, और आपको पता है कि 3 इंटू 3 की पावर 6 क्या होता है, 7 टू 9 माइनस 1, तो आपको साफ दिख रहा है 3 इंटू 7 टू 8, ये तो 7 से डिविजिबल होता है, ये साफ दिख रहा है, तो इसका मतलब 7 से डिविजिबल है। तो देखो आपने क्या देखा कि n इजकल टू 1 पे 7 से डिविजिबल था, n इजकल टू 7 पे डिविजिबल था, इसका मतलब n इजकल टू 6 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो देखो इसका मतलब n इजकल टू 13 का डिविजिबल होगा, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं देखते तो देखो आपको ये दिख रहा है कि n इजकल टू 7 पे क्या था, ये डिविजिबल था किससे, 7 से, और n इजकल टू 7 पे ये इसको क्या लिख सकते थे हम, ये 3 इंटू 3 की पावर 6 माइनस 1। ठीक है, इसके मल्टीपल में जो भी आएगा ना वो क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो देखो ध्यान से, इसके मल्टीपल में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 की पावर 6 माइनस 1, 3 की पावर 6 प्लस 1, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 3 इंटू 3 की पावर 12 माइनस 1 बन गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 13 माइनस कितना बन गया, 3, और ये देखो ये कितना पुट करने पे आ रहा है, इसके अंदर n इजकल टू 13 पुट करने पे आ रहा है। मतलब n इजकल टू 13 जब पुट करेंगे तो भी वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या क्या आ गई, 7 13 19, 6 का डिफरेंस आ गया ना 25। लेकिन n इजकल टू 7 नहीं ले सकते हम, क्योंकि n की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, 10 और 100 के बीच में, साफ बात है। तो n की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी n इजकल टू 13 19 25, और सबसे बड़ा नंबर 100 के बीच में लेंगे, लेकिन 100 तो 7 से डिविजिबल है नहीं, साफ दिख रहा है। तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना पड़ेगा, तो किससे देखेंगे, एपी से देखेंगे। एपी से देखेंगे तो देखो एपी कैसे बनाएंगे, जो लास्ट टर्म हो क्या होगा, 100 से छोटी होगी, साफ दिख रही है। फर्स्ट टर्म क्या है, 13 प्लस n माइनस 1 डी कितना कॉमन डिफरेंस 6, तो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी वो 15 समथिंग आ रही है, 15 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नंबर ले लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते, वो इंटीजर में ही होंगे। तो n इजकल टू 15 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है।